दोस्तों, जैसा कि मैं कैलाश सेन, गायत्री परिवार तहसील समन्वयक रायपुरा, आज हमारे साथ कान्हा जी वेद मिश्रा उपस्थित हैं। चूँकि आप जन्म से ही गायत्री परिवार के जो है सदस्य हैं और आपका पूरा लालन पालन पोषण गायत्री परिवार में हुआ है, ऐसा अपन कह सकते हैं जी। तो आज हमारे साथ में गायत्री परिवार के कान्हा जी उपस्थित हैं और आप हाल ही में जबलपुर में जो 251 कुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ है जी। चूँकि आप 10वीं कक्षा में भी पढ़ रहे हैं जी जी। तो आप अब 10वीं कक्षा में हम और आप जानते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उनको पूरा होश हवास रहता है कि क्या करना है, थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं। तो इनका ये जो है पहला इंटरव्यू है, तो इनसे अपन जानेंगे कि गायत्री परिवार के 251 कुंडीय यज्ञ में आप शामिल हुए जी। आपको वहाँ पर क्या अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम गायत्री माता की जय, परम जी। पूज्य गुरुदेव की जय, जय। वंदनी माता जी की। जी सभी को अवगत होगा कि परम पूजनीय माता जी की इस बार जन्म शताब्दी है। उसके उपलक्ष्य में 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन गीता धाम मैदान ग्वारी घाट में किया गया, जिसमें कि हमारे संत श्री नरसिंह देवाचार्य जी महाराज जो जगत गुरु हैं, उन्होंने वहाँ आकर के सभी को अपना उद्बोधन दिया, सद्मार्ग प्रदान किए और जो है कि वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार, सभी प्रकार के नामकरण, पुंसवन, अन्नप्राशन, सभी प्रकार के संस्कार जो है गायत्री परिवार में होते हैं। और जो है कि गायत्री परिवार हमारे हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। कहा जाए तो गायत्री परिवार हमारे हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा है। गायत्री परिवार से जो यज्ञ होता है, गायत्री माता का जो हवन होता है, वो हमारे आसपास के वातावरण, बौद्धिक, मन और सभी प्रकार से हमारे वातावरण को शुद्ध करती है और ज्ञान से हम लोगों को संस्कृति की ओर संस्कृत की ओर ले जाती है जी। और जो है गायत्री परिवार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती हैं। जी। जैसा कि अभी जबलपुर में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ, उस उपलक्ष्य में सभी को 6000 से 10,000 लोगों की संख्या में भक्तगण, श्रद्धालुगण वहाँ पर उपस्थित हुए। देश के विभिन्न भागों से आए, देश के अलग अलग प्रांतों से आए, देश विदेश से आए और गीता धाम ग्वारी घाट में उन्होंने नर्मदा जी के तट पर 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन में उन्होंने सम्मिलित होकर के लाभ प्राप्त किया, जिसमें कि सभी को खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सभी प्रकार की पुस्तक, गुरुदेव की पुस्तकें जितनी भी आज तक बनी हैं 3200 पुस्तकें सभी वहाँ पर उपलब्ध हैं और गुरु जी की संस्कृत की किताबें अभी जो साव्य विमोचन हुआ है उसकी हम लोगों को किताबें मिली हैं। और हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हरिद्वार में 18-20 तारीख से 1008 कुंडी गायत्री यज्ञ होना है। जनवरी में जी। जनवरी में 1008 कुंडी गायत्री यज्ञ हरिद्वार में होना है। तो हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि वहाँ हरिद्वार में पहुँच करके इस गायत्री महायज्ञ को आप सफल करें। जी। सादर जय श्री राम, जय श्री माता जी की जय। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गायत्री परिवार के जन्म शताब्दी वर्ष में वंदनीय माता जी के 100 वर्ष पूर्ण होने को है और हम जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये जो हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार में ये ज्योत जल रही है जी, है ना, ये अनवरत 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष इसके भी 100 वर्ष हो गए, पूर्ण हो गए 100 वर्ष। तो इसके उपलक्ष्य में सभी जगह, सभी शहरों में, बड़े बड़े नगरों में, ग्रामों में कहीं 251 कुंडीय, 151 कुंडीय, इस प्रकार से गायत्री यज्ञ हो रहे हैं और गायत्री यज्ञ के हवन से पूरा वातावरण शुद्ध रहता है, प्रकृति शुद्ध रहती है और देखा भी गया है कि जहाँ
हवन यज्ञादि होते हैं वहाँ पर मानसून बन जाता है और वर्षा होने लगती है। ऐसा हमने सुना है और देखा भी है। इसके बाद गायत्री परिवार जो है बच्चों के लिए अलग से अपना बाल संस्कार ऐसा कुछ करके प्रकल्प चलाते हैं। बच्चों के लिए अलग से वो संस्कृति उनको अच्छी मिले, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, भारतीय परंपरा, माता पिता का आदर किस प्रकार क्या करना है, इस प्रकार के कई प्रकल्प चलते हैं। और अभी हाल ही में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति की ओर प्रेरित करने हेतु अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिनका इसके पहले 1 महीने पहले जो है पुस्तकें वितरित कर दी गई थी और अभी 25 तारीख तक सभी विद्यालयों में इसके पेपर भी होंगे। कई विद्यालयों के पेपर जा चुके हैं, OMR सीट भी जा चुकी है। तो इस प्रकार से गायत्री परिवार सभी बिंदुओं को लेकर के काम करती है। पर्यावरण, अभी हाल ही में बरसात के दिनों में सभी लोगों ने अपने घरों में, गायत्री परिवार के लोगों ने शासकीय विभागों में अपने घरों में पेड़ पौधे लगाए। इस प्रकार से गायत्री परिवार जो है पर्यावरण को लेकर भी काम करती है, साफ सफाई को लेकर के भी काम करती है, लोगों में ज्ञान का प्रवाह और लोग संस्कृति अपने सनातन की ओर कैसे जुड़ें, इस पर भी काम कर रही है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। इसी प्रकार रेपरा में जो है प्रत्येक रविवार को एक ग्रुप बनाया गया है रेपरा का, उसके माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है। प्रज्ञा मंडल रेपरा, उसके माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है कि इस रविवार कहाँ पर यज्ञ है। इस रविवार को जैसे कि मेरे निज निवास में यज्ञ हुआ, इसके पहले रुपझर में हुआ और रेपरा में श्री तेज बिहारी मंदिर में होता है। तो ग्रुप के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है। आप भी गायत्री परिवार से जुड़ें। गायत्री परिवार क्या है इसको आप देखें। इसकी पुस्तकें भी आती हैं, युग निर्माण योजना, उसके भी आप ग्राहक बनें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कैलाश सेन, तहसील समन्वयक, गायत्री परिवार रेपरा, और इसी प्रकार अन्य रोचक जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम।